उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मां को संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। सीएम धामी परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे और अपनी मां को यहां पर त्रिवेणी में स्नान यहां पर करवाया, आस्था की डुबकी लगाई है। सीएम धामी और उनकी पत्नी गीता धामी दोनों ने मिलकर मां को स्नान करवाया। गंगा में डुबकी लगाने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे जीवन के उन अमूल्य और भावुक क्षणों में से एक है जिन्हें शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता, पिरोना संभव भी नहीं है। सीएम धामी परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्रिवेणी संगम के पुण्य सलिल में मां को स्नान कराने का सौभाग्य मिला। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में उल्लेख है कि कोई भी जीव माता के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता, क्योंकि माता ही वो प्रथम स्रोत है जिनसे हमारा अस्तित्व जुड़ा है। माता का स्नेह अनंत, उनकी ममता अपरिमेय और उनका आशीर्वाद अक्षुण्य होता है। इस दिव्य क्षण में अनुभव हुआ कि मां केवल जन्मदात्री नहीं है बल्कि सजीव तीर्थ है, जिनकी सेवा और सम्मान से जीवन के समस्त पुण्य फलीभूत होते हैं। ये भावपूर्ण क्षण मेरे लिए सनातन संस्कृति, परंपरा और मातृभक्ति का सजीव स्वरूप बनकर हृदय पटल पर सदैव अंकित रहेगा। और पुष्कर सिंह नेगी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। पुष्कर, अपने आप में बहुत बड़ा ये एक तरीके से जो आस्था का सैलाब है वो यहां पर उमड़ रहा है, लेकिन इन सब में बड़ी बात ये हो जाती है कि नेता तो पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े ओहदेदार पहुंच रहे हैं, लेकिन अपने परिवार को लेकर पहुंचना, अपनी मां को, बुजुर्ग मां को साथ लेकर पहुंचना, ये अपने आप में बहुत ही अद्वितीय, अविस्मरणीय है। बिल्कुल, देखिए दीपक, आपने सही कहा कि जब चारों धामों की जब यात्रा होती है या मोक्ष धाम, जब बद्रीनाथ धाम की जब यात्रा होती है तो उस समय भी लोग जो है जिनके माता पिताजी को मोक्ष होना, वो बद्रीनाथ धाम का धाम पे जाते हैं और यहाँ पर पिंडदान करते हैं। हालांकि अगर महाकुंभ की अगर बात करी जाए तो कुंभ को लेकर जैसे भी आपने भी कहा कि जो पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो सपरिवार जो है 2 दिवसीय जो उनका दौरा है वो कुंभ में स्नान करने के लिए सपरिवार पत्नी सहित अपनी माता के साथ जो है प्रयागराज पहुंचे हैं और यहाँ पे उन्होंने कल से ही जो है यहाँ पे डेरा जमाया हुआ है और स्नान किया है। आज सुबह की अगर बात करी जाए तो दीपक, तो सुबह सुबह जो है उन्होंने आज जो है स्नान किया है, संगम में गए, यहाँ पे स्नान किया, अपनी माता जी का वही स्नान कराया, सपरिवार यानी पत्नी भी है, लड़का भी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो आस्था है, आस्था को लेकर जिस तरह से जो हिंदुत्व की अगर बात करी जाए या आस्था की अगर बात करी जाए या 144 सालों की अगर बात करूँ कि 144 वर्षों के बाद यह संयोग मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी भी जो प्रयागराज पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे जो है अपनी माता को उन्होंने स्नान कराया है, अपने को भी स्नान किया है। तो कहीं ना कहीं आस्था को लेकर जिस तरह से जो पूरे विश्व में जो है भारतवर्ष को जाना जाता है, उसको लेकर पुष्कर सिंह धामी भी जो कुंभ में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे स्नान किया है और अपने माता जी को भी जो है यहाँ पे जो है स्नान करवाया है। उसके बाद जो है आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने जो है अपनी माँ के सरों में जो है पानी डाल के जो है नहलाया। तो कहीं ना कहीं जो माता का जो स्वरूप होता है दीपक, माता का स्वरूप यानी माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इसको लेकर भी पुष्कर धामी का जिस तरह से आपने बयान दिखाओ कि कुंभ मेले में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे सपरिवार ने अपनी यात्रा, इस यात्रा में जो है उन्होंने कल यहाँ पे जो है जब गंगा आरती हुई, यात्री में गंगा आरती में भी यहाँ पे वो शामिल हुए। उसके बाद आज जो है सुबह जो उन्होंने स्नान किया परिवार के साथ। दीपक, चलिए पुष्कर, बहुत शुक्रिया आपके इस तमाम जानकारी के लिए। पुष्कर सिंह नेगी मेरे सहयोगी जुड़े हुए थे मेरे साथ में, जो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी वो पहुंचे हुए हैं, अपनी मां को स्नान उन्होंने करवाया, पत्नी और पुत्र भी उनका साथ मौजूद है और उन्होंने कहा कि मेरे जीवन के अमूल्य और भावुक क्षणों में से ये क्षण एक है और इसको शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता है। भावुक यहाँ पर धामी नजर आए इस पूरी अपनी जिम्मेदारी को निभाने के बाद में, मां को स्नान करवाने के बाद में।